हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो मन में जो पर्सन है उनकी आज रात आप लोगों को लेके क्या थॉट्स रहने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है, बस देखिए, एंजॉय कीजिए। क्या है आपके मन में जो भी पर्सन है उन लोगों के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। द टावर एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन देख रहे हैं कि आपने तो जैसे बिल्कुल अब इस रिश्ते को ख़त्म ही समझ लिया है। आप अपने आप को अलग थलग रख रहे हैं, आप लोग इनसे बात नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने अपने पार्टनर से बात करनी बंद कर दी है और आप लोग अब कोशिश नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि दैट वुड बी फ्यूटाइल, वो बेकार चला जाएगा। ऐसा आपके पर्सन को फील होता है कि आप लोग जितना सह सकते थे, जितना बर्दाश्त कर सकते थे, वो आपने किया और बहुत किया। और ये बात ये पर्सन भी जानते हैं कि आपने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब आपके बर्दाश्त करने की जो सीमा है वो अब ख़त्म हो चुकी है, उसका समय भी चला गया है और आपको मनाना इस पर्सन के बस की बात नहीं है। आपको अब देख रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो चुके हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं और आपके अंदर में जो बचपना कभी हुआ करता था, छोटी छोटी बातें बोलना, हंस देना, जोक्स पे हंस देना, खुद भी जोक्स क्रैक करना, कुछ भी उल्टी सीधी इधर उधर की हरकतें करना और खुश हो जाना, आप लोगों ने ना अब वो बंद कर दिया है। वो करना ही आप लोगों ने बंद कर दिया है। लिब्रा हो सकते हैं आप लोग, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो इस चीज़ को ये पर्सन देख रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप फाइनली खुद को इस रिश्ते से निकालने के लिए तैयार कर चुके हैं या फिर कुछ लोग अलग हो चुके हैं, ये आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस पर्सन को ये चीज़ यहाँ पे पता है। इन्हें लगता है कि आपको कोई मैसेज करना, आपको कोई आपसे मिलने की कोशिश करना, ये चीज़ें अब काम नहीं करेंगी आपके ऊपर में, क्योंकि उन्होंने कुछ तो ऐसी इमेच्योरिटी, कुछ तो ऐसा अपना बिहेवियर दिखाया था, कुछ महीनों तक ऐसा किया या किसी ने कुछ सालों तक ऐसा किया, या कभी आपसे बात ही नहीं की, कभी आपको जैसे उस लूप में नहीं रखा कि चलो हम अपने दिल की बात एक दूसरे को बताते हैं, हम बताते हैं, मैं बताता हूँ कि तुम मुझे कैसी लगती हो या ऐसा वैसा, तुम मुझे बताओ। तो उस तरीके का जो एकदम एक नज़दीकी होती है ना दो पार्टनर्स के बीच में, तो वो नज़दीकी बहुत समय से मिसिंग रही है आप लोग दोनों के बीच में। और ये चीज़ आपके जो पर्सन है ना, आपके जो पार्टनर है, वो इस चीज़ को यहाँ पे फील कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच का एकदम कनेक्शन जो है वो आपने अब डिस्कनेक्ट अपने आप को कर लिया है। एंड दैट दे अंडरस्टैंड, वो उन्हें पता है कि ये चीज़ें एक ना एक दिन होनी थी, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि इनके लाइफ में ये तो ओपन है अपने ऑप्शंस के लिए। तो जब ये ओपन है अपने ऑप्शंस के लिए, ये औरों से भी मिलते हैं, औरों को भी डेट करते हैं, उनमें इंटरेस्टेड है। तो अब आपको तो पता है कि ये पर्सन ऐसा कर रहा है, तो आप क्यों उसके तरफ आगे बढ़ने का सोचेंगे या क्यों उससे मिलने का सोचेंगे। ये सब कुछ ये देख रहे हैं और आपको अपने लाइफ से वॉक अवे करते हुए, जाते हुए देख रहे हैं। अब आप कहेंगे कि क्या इस पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ता है? तो बहुत पड़ता है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज मुझे इस कार्ड में दिखी थी। एक चीज़ क्या ये पर्सन कर रहे हैं ना, आप में से कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं। एक चीज़ आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं कि या तो देखिए गुस्से में आके, या इन्होंने ये चीज़ पहले की होगी, लेकिन मुझे करंट की अभी एनर्जी ज़्यादा आ रही है कि ये आपके बारे में किसी से बात करते हैं और वो क्या करता है, वो आउट ऑफ जेलसी। अब उसकी जेलसी आप लोग दोनों के रिलेशनशिप को लेके हो सकती है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो वो घर के लोग हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, क्लोज है ना जो लोग हैं, कुछ किसी के दोस्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे बातें बहुत चल रही हैं। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को लगता है कि आप अब इनके बारे में इधर उधर बातें फैलाने लग गए हैं, आप लोग इनको बदनाम करने लग गए हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और वो आपके लिए ऐसा नहीं सोच रहे हैं,
तो इतना तो क्लियर है कि फिर ये पर्सन आपको अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपको डिफेम कर रहे हैं। ये अच्छी बात बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। आप में से किसी के पर्सन की हो सकता है कि यहाँ पे शादी फिक्स हुई हो, या फिर हो सकता है कि आपकी शादी कहीं पे फिक्स हो गई है और ये चीज़ आपके पर्सन को पता है कि आप फाइनली इनसे अलग होके यहाँ पे अपनी शादी के तरफ, या तो आपकी शादी फिक्स हो गई है, डेट वेट सब कुछ पक्का हो चुका है, या फिर रिश्ता पक्का हो चुका है। मे भी किसी का पर्सन किसी को बदनाम कर रहे हो ताकि आपका रिश्ता टूट जाए, ऐसी चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। मुझे अभी थोड़ा सा ऐसा स्ट्राइक किया, लोग ऐसा करते हैं, तो देख लीजिएगा आप लोग। लियो हो सकते हैं कोई यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई अब फीलिंग्स वाली बात तो यहाँ पे रही नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़रूरत है इस पर्सन की, उन्हें बहुत ज़रूरत हो आपकी, या आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो इस पर्सन की। वो सब समय चला गया। बस ये है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, पेज ऑफ सॉर्ट्स है, आपके जीवन में क्या चल रहा है वो मुझे पता होना चाहिए। और वो बातें मैं इधर उधर किसी को भी फैला सकता हूँ या फैला सकती हूँ, ये भी यहाँ पे है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। ये एक रिश्ता ऐसा है जो साथ होते हुए भी इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और इतना ज़्यादा सिर्फ उलझन ही नहीं, बल्कि मैं कहूँगी कि यहाँ बहुत गलत चीज़ की जा रही है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप लोग दोनों ही अब एक दूसरे की बातें इधर उधर डिफेम करने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए, या अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए कुछ लोग यहाँ पे ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके पर्सन कर रहे होंगे, या उन्हें डाउट है कि आप कर रहे हैं लेकिन आप हो सकता है आप नहीं कर रहे हो। फिर से 4 ऑफ वांड्स, किसी की तो यहाँ पे मैरिज ज़रूर फिक्स हुई है, किन्हीं की हो सकता है आपके पर्सन की, या फिर आपकी हो सकता है आप हमारे व्यूअर्स में से किन्हीं की हुई हो, या किन्हीं के साथ में यूनियन हो गया हो, किसी पर्सन के साथ में, किसी लेडी, किसी मेल पर्सन, जो भी देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो किन्हीं का हो सकता है कि यहाँ पे यूनियन हुआ, आपके पर्सन का हो सकता है या फिर आप लोगों का भी यहाँ पे हो सकता है। देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया। अगर आप लोग मैरिड हैं, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये पर्सन के दिल में क्या है, सिर्फ मैं मैरिड लोगों के लिए यहाँ पे बता रही हूँ, क्योंकि जो अभी एक दूसरे के साथ में मैरिड नहीं है तो उनके लिए तो मैं कहूँगी कि ये टावर वाली ही सिचुएशन आप लोगों के बीच में चलती रहेगी। मैरिड लोगों के लिए 10 ऑफ कप्स, आप लोगों के यूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप लोगों के बीच में झगड़े, लड़ाई, इन सब को ख़त्म करना चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन मैं सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए बता रही हूँ। मतलब आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ। और वो इसलिए भी है क्योंकि इसका बहुत सारा असर आपके बच्चों पे भी पड़ रहा है, जिनके भी बच्चे हैं, और आप लोगों के पेरेंट्स पे भी पड़ रहा है, आपके भी पेरेंट्स पे और आपके जो वाइफ हैं या जो हस्बैंड हैं उनके भी पेरेंट्स पे पड़ रहा है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि जो इम्बैलेंस है, अगर उनकी तरफ से है, आपके पर्सन की तरफ से, तो वो खुद, और अगर आपकी तरफ से है तो वो चाहते हैं कि फिर से एक दूसरे को खुश करने की प्रक्रिया और अपनी तरफ से अपना जो भी जिम्मेदारी है उस सब को, वो सब करने की प्रक्रिया शुरू हो जाए और आप लोग यूनियन में आ जाए, ऐसा ये पर्सन चाहते हैं। लेकिन सिर्फ मैं मैरिड लोगों के लिए यहाँ पे बता रही हूँ। बाकी लोगों के लिए तो आपके पर्सन के मन में पहले क्या हुआ है और क्यों हुआ, उनकी कितनी गलती थी और आपकी कितनी गलती थी, और अभी क्या हो रहा है, आप क्यों अलग हो चुके हैं, और आपका अलग होना जस्टिफाइड है, वो होना चाहिए, क्योंकि आपको पूरा हक है कि अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है या जिनके भी केस में अगर आपको चीट किया गया है तो आपको पूरा हक है कि आप उनसे अलग हो सकते हैं। मैं किसी के पर्सन की यहाँ पे टेंडेंसी देख रही हूँ, उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं किसी के पर्सन की टेंडेंसी ज़रूर देख रही हूँ कि वो आपको, एक तो आपके बारे में सब कुछ पता लगाना चाहते हैं, और दूसरा ये आपको बदनाम भी कर रहे हैं। किन्हीं के लिए मैसेज है, ये आपका कोई एक्स हो सकता है, ये आपका कोई प्रेजेंट का पार्टनर भी हो सकता है, लेकिन
वो है जिसके साथ में अभी आप लोगों का झगड़ा चल रहा है, या आपने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया है। हमारे व्यूअर्स ने ये रिश्ता जो है वो ख़त्म कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है ये पर्सन आपको लेके, और बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील करते हैं। मीन्स इनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनसे जो कुछ भी हुआ वो उनका डिसीज़न था इस चीज़ की, वो अपने आप को ही दुहाई देते होंगे कि मेरा तो हक है भाई, मुझे जिसके साथ होना चाहिए मैं उसी के साथ हूँ। ये चीज़ भी हो सकती है। मैं नॉन मैरिड लोगों की बात कर रही हूँ, जो आपस में आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है। नॉर्मल मैं एक बात यहाँ पे बोल रही हूँ कि उन्हें तो लगता है कि ये तो उनका चॉइस था ना। अब आप लोग हो सकता है ये कहेंगे कि फिर दो लोगों को एक साथ डेट क्यों किया, या हमसे चीज़ें क्यों छुपाई। तो उस मामले में तो मैं यही कहूँगी कि फिर उन्होंने गलत किया, वो तो चीटिंग है, वो तो धोखा है। डेस्टिनी, इन्हें कुछ ऐसा भी लगता है कि कहीं ये इस सब चीज़ में ये अपने आप को खो चुके हैं। इन्हें ऐसा फील होता है कि क्या गलत क्या सही, क्या मुझे अपना पार्टनर चुनने का हक नहीं है, या झगड़े जो भी हुए थे क्या सिर्फ उसमें मेरी ही सारी भागीदारी थी, सब मेरे ही चलते हुआ था, सब उसमें आपकी क्या कोई गलती नहीं थी, क्या आप नहीं झगड़े थे, क्या आपने इसको ब्लेम नहीं किया था इस पर्सन को। तो बहुत कुछ चलता है इस पर्सन के माइंड में, और वो अपने आप को कहीं लॉस्ट सा फील करते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे जो है वो देख पा रही हूँ। हाँ, इस पर्सन को लगता है कि आप लोग दोनों का मिलना क्या एक कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट था आप लोग दोनों के बीच में, क्या ये लिखा था आप लोग दोनों के बीच में होना, क्या कुछ लेसन था, क्या कोई सबक था जो कि डिवाइन आप लोगों को सिखाना चाहते थे, या जो पिछले जन्म में कुछ बच गया था, या किसी ने किसी के प्रति कुछ ऐसा किया था पास्ट बर्थ में जिसको अभी चुकता किया जा रहा है कि चलो भाई तुमने हमारे साथ ऐसा किया तो वो तो तुम्हें रिटर्न बैक मिलेगा। तो इन्हें यही लगता है कि क्या आप दोनों का कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट था क्या, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और ये भी लगता है कि वो अपने मन की बात कभी बहुत अच्छे से आपको नहीं समझा पाए, या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने तरफ की हालत या हालात वो उन्होंने आपको ढंग से नहीं समझाया, कुछ छुपा गए, कुछ तोड़ मरोड़ के बताया, कुछ मैनिपुलेट करके बताया, उन लोगों के बारे में नहीं बताया जिन लोगों को इन्होंने आपके बारे में बताया था। मे भी इन्होंने आपका मजाक उड़ाया हो, कुछ आपको लेके, आपके काम को लेके, आपके बॉडी टाइप को लेके, आपके बोलने के तरीके को लेके, आप जो भी बातें अपनी जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने बताई होगी, हो सकता है इस पर्सन ने और लोगों में लीक कर दी हो, और उस चीज़ को लेके अब आप लोग बिल्कुल भी माफ़ी के मूड में नहीं है कि हम तो नहीं माफ़ करेंगे। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और ये चीज़ आपके पर्सन समझ रहे हैं कि अब आप नहीं माफ़ करेंगे। हाँ, एंडिंग का कार्ड देखिए आ चुका है। एंडिंग है यहाँ पे, और लड़ाई झगड़े भी हैं यहाँ पे, ठीक है। और तो लगभग इस रीडिंग में मैं आपकी लाइफ नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी इस रीडिंग में जो निकल के आया है वो यही स्टोरी बयां कर रहा है। पहले भी टावर का कार्ड था, यहाँ भी 10 ऑफ सॉर्ड्स है। मतलब इस पर्सन को लगता है कि ख़त्म हो चुका है। किन्हीं के लिए तो ये बहुत डायरेक्ट मैसेज है, बहुत क्लियर मैसेज है कि जिनका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है तो वो एंड हो चुका है। देख लीजिएगा, ये इक्का दुक्का लोगों से मैच ज़रूर करेगा, क्योंकि जब यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो या तो किन्हीं की शादी फिक्स हो गई है आपके पार्टनर की, या फिर आप लोगों की, या फिर ये मैरिड हो सकता है, या आप मैरिड हो सकते हैं। देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट करके कि कैसे क्या मैच कर रहा है। तो ऐसे बदनामी से बचने के लिए कि कहीं घर वालों को और पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को ना पता चल जाए, दुनिया को पता चलेगा तो दुनिया क्या कहेगी, तो उस कारण से भी ये पर्सन जो है अब हर चीज़ को, ऐसे कनेक्शंस को छोड़ रहे हैं ऐसे लोग, जो अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तो अप्रिशिएट ही करना चाहिए कि हाँ अलग हो गए। जिनका भी ये मैरिड वाली सिचुएशन है तो वो बहुत अच्छा है।
वैसे भी बहुत सारे लोगों के लिए, जो कि ये पर्सन, अब मैं जनरल बता रही हूँ, मैरिड लोगों की नहीं बता रही हूँ, ये पर्सन अभी अपनी लाइफ में ना अपनी सर्च को इन्होंने ऑन गोइंग रखा हुआ है, इनकी सर्च अभी चल रही है। इन्होंने, आप ये मत समझिएगा कि आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, ये पर्सन अभी किसी को भी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ये भी लोगों से मिलना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, तो इनका अभी वो वाला फेज़ चल रहा है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो आप लोग अंडरस्टैंड कर ही सकते हैं। तो ये थी रीडिंग, कैसी लगी बताइएगा।